दोस्तों, अमेरिका के पड़ोसी देश में सीरिया की तरह हालात बन चुका है। आज पूरा का पूरा मेक्सिको धू धू करके जल रहा है। यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है मेक्सिको का, वहाँ पर हथियारबंद गुट घुस आए हैं और न केवल घुस आए हैं बल्कि गोलीबारी भी कर रहे हैं। जी हाँ, आप जरा आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो देख ही रहे होंगे। पूरे सीरिया में युद्ध जैसी हालात हो चुकी है। गाड़ियाँ जल रही हैं, होटल जल रहे हैं, एयरपोर्ट तक धू धू करके जल रहा है। हर कहीं बस धुआं और आग ही दिखाई दे रहा है और गोलियां तो हर दूसरे चौराहे पर चल ही रही हैं। और ये सब कुछ हो रहा है बस एक आदमी के कारण, जिसका नाम है अल मेंचो। आप आपकी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। ये व्यक्ति पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कार्टेल लॉर्ड है, यानी कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तस्कर। मैं आपको बता दूं कि आप इस व्यक्ति को कोई छोटे मोटे गुंडे के साथ कंपेयर मत कर लेना, जो बस 4-5 लोगों को साथ लेकर चले। मैं आपको बता दूं कि ये उस व्यक्ति का नाम है कि जिस देश का ये व्यक्ति है, यानी कि मेक्सिको का, उस देश की फौज से भी बड़ी फौज है इसके पास। और ऐसा नहीं है कि बस आदमी है उसी को फौज बोल दिया, इसके पास वेल इक्विप्ड और वेल ट्रेंड फोर्स है। आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, दुनिया के ज्यादातर देशों के जो कमांडो होते हैं उनकी तरह मिलिट्री ड्रेस, उनकी तरह मिलिट्री इक्विपमेंट और उनसे भी ज्यादा एडवांस चीजें आपको इसके पास देखने को मिल जाएंगी। इवन बहुत से देशों के पास भी इतने महंगे और एडवांस इक्विपमेंट मिलिट्री के लिए नहीं होते जितने इसके पास हैं। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस व्यक्ति की ताकत किस लेवल की होगी। अब बात आएगी आपके मन में कि यार फिर ये व्यक्ति अपने ही देश में इतना तांडव क्यों मचा रहा है, तो इसका जवाब है कि ये सब ये नहीं कर रहा बल्कि इसकी आत्मा कर रही है। अब आप बोलोगे यार पागल हो गए हो क्या, यार कैसी बात कर रहे हो बच्चों जैसी। तो मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ ही टाइम पहले जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मेक्सिको ने एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट किया और उस स्पेशल ऑपरेशन में इस व्यक्ति को गोली लगी और ये मारा गया। और इसके बाद जितने भी इसके फॉलोअर्स थे, जो लोग इसे मानते थे, उन सब ने मेक्सिको के ऊपर अपनी फोर्स छोड़ दी और पूरे मेक्सिको के अंदर तांडव मचाना शुरू कर दिया। और अभी तक यानी कि पिछले 24 घंटों के अंदर स्थिति ऐसी हो गई है कि अब मेक्सिको में शायद ही कोई जगह होगी जो सुरक्षित बची हो। मेक्सिको के बड़े बड़े हाईवे उन्होंने जेसीबी की मदद से खोद डाले हैं। जितने भी फेमस रेस्टोरेंट, होटल थे, वहाँ पर बम्पर गोलीबारी करी है। एयरपोर्ट, जो कि किसी भी देश की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक होती है, फिर चाहे अफ्रीकी देश हो या यूरोप का कोई एडवांस देश हो, एयरपोर्ट सबसे सुरक्षित माना जाता है। लेकिन ये लोग एयरपोर्ट की सुरक्षा को भेदकर वहाँ घुस गए और वहाँ भी तांडव मचा दिया। इस टाइम पर इस अलमाचो के लोग पूरे मेक्सिको के अंदर खुलेआम हथियार लहरा रहे हैं। जहाँ उन्हें दिखाई दे रहा है वहाँ पर वो लोग सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर रहे हैं। और अब बात आती है कि मेक्सिको आखिरकार इन्हें रोकने के लिए क्या कर रहा है। तो अभी तक तो मेक्सिको की फोर्स यानी कि पुलिस फोर्स इनसे मुकाबला कर रही थी, लेकिन अब मेक्सिको की राष्ट्रपति ने सेना को बुला लिया है और कई इलाकों में आपातकाल भी घोषित कर दिया है और अब वहाँ की सेना इनसे लोहा ले रही है। लेकिन जिस प्रकार की इमेज निकलकर सामने आ रही है, इससे साफ साफ ये बात पता चल रही है कि इतनी एडवांस है अलमाचो की सेना कि वो मेक्सिको की सेना पर भी हावी पड़ रही है, बहुत ही कड़ी टक्कर दे रही है। और इसमें नुकसान हो रहा है वहाँ की आम जनता का, क्योंकि वो इसमें अपनी जान खो रहे हैं। लेकिन अभी तो बस ये शुरुआत है। ये जो जंग जारी है ये तो हो रहा है बस मेक्सिको की सरकार से बदला लेने के लिए। असली जंग तो अब आगे होगी। बताया ये जा रहा है कि ये जो अल्मेंचो है, इसका बेटा अमेरिका के अंदर अमेरिकी जेल में बंद है। ये खुद भले ही मारा जा चुका हो, लेकिन अब होगा मेक्सिको के अंदर सक्सेसर की लड़ाई, यानी कि उत्तराधिकारी की लड़ाई। अगला उत्तराधिकारी कौन होगा इस कार्टेल का। और इसीलिए अब एक्सपर्ट की राय माने तो मेक्सिको के अंदर बहुत बड़े लेवल पर हमें गैंग वॉर देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर आपने अल्मेंचो गैंग पर कब्जा कर लिया तो न केवल आपको उसकी गैंग पर कब्जा मिलेगा, बल्कि उसके साथ मिलेगा अरबों अरब डॉलर की खजाना, जो कि उसने कमाया है गलत काम करके, और उसके कनेक्शन जो कि वर्ल्ड वाइड हैं और उनके जरिए आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी दुनिया का धंधा आप उनके जरिए कर सकते हैं। और अब सबकी नजर है इसके उत्तराधिकारी पर, क्योंकि जो भी इसका उत्तराधिकारी बनेगा वो एकदम से मेक्सिको का सबसे ताकतवर आदमी बन जाएगा। यही कारण है कि अभी जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है ये तो मात्र एक छोटा सा टीजर है, और अब धीरे धीरे करके हो सकता है कि एक पूरी पिक्चर या फिर एक प्रॉपर ट्रेलर हमें देखने को मिले। मेक्सिको आगे आने वाले कुछ महीनों में बहुत भयंकर स्थिति झेलने वाला है। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।